21 साल पहले यानी कि आज के दिन ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर कारगिल में तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में हमारे 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1300 से ज्यादा घायल हुए थे, जिसमें हरियाणा के करीब 69 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए थे। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिला जींद मुख्यालय पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि के तौर पर उप पुलिस अधीक्षक पुष्पा खत्री ने शिरकत की और इस अवसर पर पुलिस के जवानों द्वारा मातमी धुन बजाई गई एवं शस्त्र झुकाकर वीर शहीद जवानों को सलामी दी गई। इस हमारे लिए सभी बहुत गर्व की बात है और आज हमारे सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो इस उपलक्ष्य में सभी यहाँ इकट्ठा हुए इसे मनाने के लिए, और हम सभी देशवासियों के लिए जो एक बहुत बड़ा जो सम्मान गर्व की बात है। और इसमें मैं सभी को देशवासियों को जो है इसके लिए बधाई देना चाहूँगी और जो भी हमारे शहीद हुए थे उन सभी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। आज हमारे उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही इस पूरे देश की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर, दुर्गम पहाड़ियों पर हमारे दुश्मन पाकिस्तान और उनके मिलिटेंट्स और उनके रेंजर्स को हमने उन पहाड़ियों से खदेड़ करके उधर अपनी शान के लिए तिरंगा झंडा लहराया था। उसकी खुशी में आज हम अपना शहीदी दिवस, कारगिल शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं। आज मैं 21वीं वर्षगांठ जो है मनाने जा रहे हैं हम कारगिल दिवस में जो शहीद हुए और हमने कारगिल जीता, उसकी 21वीं वर्षगांठ पर मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, और क्योंकि हम सब इकट्ठे हुए पूर्व सेना परिषद की तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। ये खुशी का पर्व है क्योंकि शहीद सबके होते हैं, शहीदों ने इस देश को आज़ाद करवाया और आज भी जो हमारे देश में चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, हमारे सेना के जितने भी जवान ऑफिसर्स इसी काम में लगे हुए हैं कि हम किस तरह से अपने देश को आज़ाद रख सकते हैं। मैं इस पर्व पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूर्व से सेना परिषद के सभी जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको शुभकामनाओं के साथ उनके परिवारों को शुभकामनाएं और शहीदों को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उप पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत माता के वीर सपूतों द्वारा दिया गया बलिदान हमारी युवा पीढ़ी को सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। उधर अंबाला में भी आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिक शहर के शौर्य चौक पर एकत्रित हुए और कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व सैनिक अपने मेडल लगाकर पहुंचे थे और पूर्व सैनिकों ने शहीद सैनिकों को याद करते हुए कहा कि वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और शहीद देश की धरोहर हैं। एक्चुअली आज 26 जुलाई कारगिल दिवस पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अंबाला के सभी सदस्यों ने शौर्य चौक पुलिस लाइन अंबाला शहर में उन शहीदों को याद किया है जिन शहीदों ने आज से 21 साल पहले जो 8 मई को शुरू हुई थी जंग, जिसे हम कारगिल युद्ध कहते हैं और आज उसको कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। उस कारगिल विजय दिवस में हमारे देश के 527 जवानों ने शहीदी प्राप्त की है। आज उन जवानों को नमन करने के लिए, उन जवानों को सल्यूट करने के लिए पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अंबाला के सभी सदस्य शौर्य चौक पुलिस लाइन अंबाला शहर में एकत्र हुए हैं और आज हमने उनको सल्यूट किया है, नमन किया है। उसके बाद राष्ट्रीय गान गाकर और भगवान से 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की है कि हमारे शहीद जहां भी रहें देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर रहें। वहीं पूर्व सैनिक अतर सिंह मुल्तानी ने इन दिनों भारत चीन के बीच भी तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम चीन की सेना को नाको चने चबवा सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री चीन को किसी तरह की ढील न दें। यदि वो चाहें तो पूर्व सैनिक मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं। सेना के साथ हमारा जो तनाव चल रहा है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर चाइना हमारे साथ पंगा लेता है उसको दांतों चने चबाने में हमारे सैनिक
कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी किस्म की डील ना दी जाए। अगर इन पूर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी हम भी मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं, मगर चाइना को ऐसा सबक सिखाया जाए दोबारा वो हमारे देश की तरफ, हमारे सैनिकों की तरफ दोबारा वो हिम्मत ना करे। गौरतलब है कि 21 साल पहले यानी कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाकर एक कारगिल में तिरंगा फहराया था। कारगिल में तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में हमारे देश के 527 सैनिक शहीद हो गए थे। गौरतलब है कि 21 साल पहले यानी कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाकर कारगिल में तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में हमारे देश के 527 सैनिक शहीद हो गए थे और 1300 से ज्यादा घायल हुए थे, जिसमें हरियाणा के 69 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए। आज पूरे देश को सभी शहीदों की शहादत पर गर्व है और भारतीय सेना के इस शौर्य विजय के लिए नमन करता है। जींद से विजेंद्र सिंह और अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।